राहुल गांधी का फोकस गुजरात पर है। पिछले 2 दिनों से वो गुजरात में हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलग अलग लेवल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की है। आज उन्होंने भाषण दिया है, कई चीज़ें उन्होंने कही। हमारे साथ है मुमताज़ पटेल, अहमद पटेल की बेटी, कांग्रेस नेता। आप दिल्ली में क्या कर रही हैं? हम लोग तो लग रहा था कि आप अहमदाबाद में होंगी। ये मैं पीसीसी में नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं हूँ, मैं ब्लॉक में नहीं हूँ। तो राहुल जी की कल मीटिंग थी जिसमें कि वो अलग अलग लोगों से मिलने वाले थे। तो मेरा कोई रोल था नहीं, तो इसीलिए मैं दिल्ली में हूँ। नहीं, लेकिन अगर रोल नहीं था, राहुल गांधी एग्जैक्टली आज उन्होंने भाषण दिया जी जी तो उसमें इसी तरह की बातें आई कि जी जो लोग कांग्रेस से जुड़े रहे हैं जी। उनका रोल ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आपको अहमदाबाद में रोल मिलना चाहिए या रोल आपका बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए बिल्कुल राहुल जी के जो आज का भाषण रहा है उससे प्रेरणा और हिम्मत मिलती है कि हम लोग भी खुल के बोल सकें कि जी बिल्कुल ऐसे बहुत लोग बैठे हैं पार्टी में जो कि मैं और हमारे जैसे और सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको रोकते हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए हो या जो भी कारण हो, पर इससे पार्टी जो है कमज़ोर ही होती है। और यही चीज़ आज राहुल जी ने मंच पर से कहा और उम्मीद रख रही हूँ कि राहुल जी पहचान गए हैं और राहुल जी को समझ आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी पार्टी की क्या है और अब उस चीज़ को वो बदलेंगे। तो आज मैं भी इसीलिए हिम्मत करके बोल रही हूँ कि जी हम लोग पार्टी के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हम पार्टी को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, हम पार्टी को अपने पुराने ग्लोरियस दिनों में देखना चाहते हैं, पर हमें मौका नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि 30 साल हो गए पार्टी को वहाँ सत्ता से बाहर हुए, जी। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आधे, मतलब कई एक कैटेगरी वैसी है जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं लोग, कौन लोग हैं वो, किसकी तरफ राहुल गांधी का इशारा है? बहुत ऐसे लोग हैं, जाहिर है अगर 30 साल से कांग्रेस पार्टी गुजरात में सत्ता में नहीं है तो जो लोग वहाँ पे हैं वो अपनी आम जिंदगी कैसे चलाएंगे जब तक भाजपा की सरकार के साथ गठबंधन में ना हो। तो जी राहुल जी सही पहचाने हैं और राहुल जी को सही फीडबैक ग्राउंड से दिया गया है, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कल ब्लॉक अध्यक्षों से मिले, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों से मिले और उन्होंने ग्राउंड रियलिटी बताई कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारे इतने लोग हैं जो कि भाजपा से मिले हुए हैं जिसकी वजह से हम अटक रहे हैं, जिसकी वजह से हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो राहुल जी ने शायद ये डायरेक्ट फीडबैक लिया है और आज खुल के ये बात बोल रहे हैं और मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि जी बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो भाजपा से मिले हैं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। तो मल्टी लेवल पे दिक्कतें हैं। अब ये चीज़ जो है हमारे लीडर राहुल जी हैं वही इसको सुलझा पाएंगे। ये भी कहा उन्होंने कि बब्बर शेर तो हैं कार्यकर्ता, लेकिन पीछे से किसी ने रस्सी बांधा हुआ है उनके गले में। हम लोग जैसे सब है ही रस्सी बना हुआ है। क्योंकि हम काम भी करना चाहे तो क्या काम करेंगे। ज्यादा में ज्यादा अभी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का पक्ष आप लोगों के सामने रखते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं, लोगों के आपने तो बीच में दिल्ली जाते चुनाव में भी काम किया था, मैंने हैं। देखा था। जी जी जी, मैंने अंडमान में भी प्रचार किया है। अंडमान निकोबार में भी प्रचार किया है मैंने, हरियाणा में भी किया है मैंने, यूपी में भी किया है। तो जहाँ देखिए पार्टी अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे गुजरात में कुछ दिन पहले, तो मुझे बोला गया कि आप वहाँ पर प्रचार करिए, तो मैं रातों रात गई थी, मैंने प्रचार किया और बल्कि जहाँ जहाँ प्रचार किया वो सारे उम्मीदवार जीते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना, पर हम लोगों को सही मार्गदर्शक नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को सही गाइड नहीं किया जा रहा है, हमें बताया ही नहीं जा रहा है कि हमें करना क्या है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो आज भाषण या पिछले 2 दिनों से जो वो बात कर रहे हैं, इससे उम्मीद बनती है कुछ आप जैसे लोगों के लिए या बहुत सारे जो ऐसे कार्यकर्ता? नहीं, बिल्कुल उम्मीद बनती है। मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ और पूरी उम्मीद रखती हूँ कि कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आएगा। और आज महिला दिवस है, तो उस पे भी ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को फोर फ्रंट पे आने का अगर मौका मिले तो हम लोग ईमानदारी से ही कुछ करेंगे। एंड वुमेन कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। महिला सशक्तिकरण की बात हर जगह होती है, तो चाहूँगी कि पार्टी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को और अच्छा मौका आगे बढ़ने के लिए दे। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी को रोक कौन रहा है? लेकिन वो तो अध्यक्ष भी रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के। जी अगर वो बीमारियां उनको सब पता है जी। तो दवा देने से कौन रोक रहा है उनको? जितनी मेरी समझ है शायद सही फीडबैक उनको जाता नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत लोग बैठे हुए हैं
जो रोकते हैं हम जैसे लोगों को भी, जिनके पास एक्सेस होते हुए भी नहीं एक्सेस है कि हम जाके कुछ बात कर सके, कुछ कह सके, तो अगर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप समझिए कि बाकी कार्यकर्ता कैसे पहुंचेंगे। तो शायद सही फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से सही निर्णय नहीं लिया जाता। पर अब राहुल जी समझ गए हैं, इसीलिए राहुल जी डायरेक्ट जा रहे हैं गुजरात। उनके लिए एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है, जिसको ये गंभीरता से ले रहे हैं। अब से शुरुआत कर दी उन्होंने 2027 की, और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि डायरेक्ट उन्होंने ब्लॉक लेवल तक और कार्यकर्ताओं से सीधी बात करी है। और अब इस फीडबैक से शायद उनके निर्णय में फ़र्क आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीमारी पता चल गई है, उम्मीद है अब इसके लिए दवा भी की जाएगी। और गुजरात चूँकि राहुल गांधी के फोकस में है, मुमताज़ पटेल ने कहा है कि उन जैसे कार्यकर्ताओं को भी अगर मौका मिलेगा तो जाहिर है वो और पार्टी के लिए काम करेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चूँकि है, तो महिलाओं को अगर और मौका मिलता है तो पार्टी को उससे और ज़्यादा फायदा होगा। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।